वेलकम टू चैप्टर नंबर 2 कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे विच इज कॉल्ड मेमोरी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहली वाली वीडियो चैप्टर नंबर 1 10 मार्क्स गारंटेड डोमेन्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाए और ये वीडियो देखें, काफी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको एंड 10 मार्क्स विल बी एब्सोल्युटली गारंटेड। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेमोरी। तो मेमोरी मतलब स्टोरेज, जो ब्रेन में जो स्टोरेज होते हैं जिसके बाद हम लोग उस डेटा को फेच करके अंडरस्टैंड करके वहीं से डेटा लेके हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी 3 टाइप की होती है। नंबर 1 सेंसरी मेमोरी, नंबर 2 शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड नंबर 3 लॉन्ग टर्म मेमोरी। सेंसरी मेमोरी 3 तरीके से होता है। एक है आपका साउंड, दूसरा आपका देख के विजुअल एंड नंबर 3 इज योर टच। तो ये जो विजुअल है ये राउंड अबाउट 0.5 सेकेंड्स तक आपके सेंसरी मेमोरी में जाता है। ऑडिटरी जो है इट इज राउंड अबाउट 3 से 4 सेकेंड रहता है। ऑडिटरी साउंड जो है उसकी मेमोरी सेंसरी मेमोरी में 3 से 4 सेकेंड तक रहता है। आपके जो टच है इट इज राउंड अबाउट लेस देन 1 सेकेंड तक रहता है। तो मान लो कि कहीं ना आपने कोई आपके जो लाल वाली चींटी नहीं होती है वो आपने अगर उसने आपको काट लिया, बहुत पेन होता है। उस जो मेमोरी है वो मेमोरी उसके बाद आपके लाइफ में क्या होगा शायद आपको याद होगा, लेकिन उस पॉइंट इन टाइम उसको मेमोराइज नहीं कर सकते आप, बिकॉज वो 1 से 3-4 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद चला जाता है। नंबर 2 शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कंप्यूटर में रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके तक ही सीमित है। फॉर एन एग्जाम्पल आप उबर या ओला यूज करते होंगे, आई एम श्योर कभी ना कभी लाइफ में यूज किया ही होगा। लास्ट ओटीपी क्या था याद है आपको? याद नहीं है? जो कुछ चीजें मंगवाते हैं आप Amazon से, यहां से वहां से, राइट? तो वो भी आपको ओटीपी पूछते हैं, आपको याद है लास्ट? नहीं। लास्ट महीने में रेस्टोरेंट में एग्जैक्ट बिल कितना आया था आपको याद है? बट नहीं। ओके, बट आई एम श्योर ये होता है आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी। बट आई एम श्योर आपको आपके एटीएम का पासवर्ड याद होगा, आपके बैंक का पासवर्ड याद होगा, आपको नेट बैंकिंग का, गूगल पे अगर आप यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग अगर यूज करते हैं उसके पासवर्ड आपको याद होंगे, राइट? आपके नाम आपके याद होंगे। बचपन में कोई अगर आपकी जो रटा हुआ जो पोएम है वो आपको याद होगा। सो दैट कम्स अंडर लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी ऑब्वियसली बियॉन्ड 1 मिनट, बियॉन्ड 2 मिनट्स। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होता है इट इज राउंड अबाउट 1 मिनट तक रहता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है बियॉन्ड 1 मिनट, इट कैन बी लाइफ लॉन्ग और इट कैन बी फॉर गुड 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक हो सकता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। फॉर एन एग्जाम्पल आप 5 साल तक कोई कंपनी में रहे या 1 साल तक कोई कंपनी में रहे या फिर 1 ही महीना कुछ कंपनी में रहे, तो उस कंपनी का प्रोसेस है, पहले स्टेप 1 करना है, फिर स्टेप B करना है, पहले स्टेप 1 करना है, फिर स्टेप 2 करना है, फिर स्टेप 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, वो आपको है। बट जैसे ही 5 साल के बाद आप कंपनी छोड़ देते हैं और नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं या फिर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप वो भूल जाते हैं। तो इट कैन बी लॉन्ग टर्म, एट द सेम टाइम इट कैन बी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स एक्सेट्रा। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसके 2 पार्ट्स है। एक है एक्सप्लिसिट, नंबर 2 इज इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरी के 2 पार्ट है फर्दर, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। एपिसोडिक मेमोरी मीनिंग कि जो एपिसोड हुए हैं, मान लो कोई अच्छी कुछ मोमेंट हुआ है या फिर कोई पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ एपिसोड हुआ, जैसे डेली सोप में सीरियल में दिखाते ये एपिसोड में क्या हुआ, वो एपिसोड में क्या हुआ, तो उस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या हुआ आपको डेफिनेटली याद होगा। आपके लास्ट बर्थडे पे अगर आपने सेलिब्रेट किया होगा आपको डेफिनेटली याद होगा। लास्ट अचीवमेंट आपको आपने अगर बहुत बर्थडे से सेलिब्रेट किया होगा आपको डेफिनेटली याद होगा। अगर आप शादीशुदा है तो अगर आपने एनिवर्सरी में लास्ट में क्या किया था आपको डेफिनेटली याद होगा। लेकिन एनिवर्सरी के 10 दिन बाद 12:15 पे आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा, राइट? सो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। ओके, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में परमानेंट स्टोरेज है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्टोरेज है। लेट अस मूव ऑन टू सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी मीनिंग आपके डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, नॉलेज कितना है आपके वर्ल्ड के बारे में। तो एक्सप्लिसिट के ये 2 पार्ट है, एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। तो इम्प्लिसिट मेमोरी के अंदर आता है आपके प्रोसीजरल मेमोरी। सो जैसे हम लोग साइकिलिंग करते हैं, बाइकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, पढ़ाई करते हैं कुछ प्रोसीजर होता है,
कोई भी कंपनी में चले जाओ आप, जैसे मैकडी हो गया, KFC हो गया, वहां पे एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। पहले आप जाइए, बिल पे कीजिए, उसके बाद नंबर आएगा, फिर एक सर्टन प्रोसेस में खाना रेडी होकर आपके पास आ जाएगा, राइट। सो दैट इज प्रोसीजरल मेमोरी, कि करते 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 प्रोसेस ओरिएंटेड आपकी मेमोरी में वो आ चुका है, ऑलमोस्ट ऑटो मोड। सो दैट इज ऑल अबाउट योर memory, which has got three things: sensory memory, round about 4 seconds; short-term memory, round about 1 minute; and long-term memory can be lifelong or can be for very long time, but may not be lifelong. Thank you so much. God bless you. Chapter 2 में हम लोग फिर से एक और वीडियो के लिए आएंगे, which is called Bloom's taxonomy. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। See you in the next video. ये वीडियो को हर जगह पर फैलाइए। आपके जितने भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी एग्जाम देने वाले दोस्त हैं, लर्नर्स हैं, आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है ग्रुप है, लिंक्डइन पे ग्रुप है इग्नू में, जहां पे फैलाइए। आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो, वो उसका अब ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट दैट बी पेड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हिच इज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बाय बाय।